एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड सम वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में है। चलिए रीड करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये नीचे प्रॉब्लम्स दी गई है जिन्हें हम वन बाय वन करेंगे। इन प्रॉब्लम्स के लिए पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट। अगर उनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो हमें एलिमिनेशन मेथड से फाइंड आउट करने हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है? एग्जिस्ट सॉल्यूशन उसी के करते हैं जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो, यानी जिसका यूनिक सॉल्यूशन है उसका हम सॉल्यूशन निकाल देंगे। अगर जिसका मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन आएगा उसे हम छोड़ देंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में एक जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से एक कम कर दें, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, और फ्रैक्शन क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 बन जाती है इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में एक जोड़ देते हैं। व्हाट इज द फ्रैक्शन? तो हमें बतानी है वो फ्रैक्शन क्या है। सोल्व करते हैं। किसी फ्रैक्शन के क्वेश्चन को हम अज्यूम क्या करते हैं, उसमें हम लेट न्यूमरेटर हम ले लेते हैं x एंड डिनोमिनेटर ले लिया हमने y, तो फ्रैक्शन होगी हमारी x अपॉन y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर है x, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। y डिनोमिनेटर है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारी फ्रैक्शन बन गई 1। ठीक है, यहां पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 1 by 1 लिख सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, y इधर आ जाएगा x माइनस वाई, और ये -1 और ये +1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन के लिए कह रहे हैं इट बिकम्स 1/2, ये बन जाती है 1/2। कब बन जाती है? इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। इस बार हम न्यूमरेटर में कुछ कर नहीं रहे, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहे हैं। डिनोमिनेटर हमारा y, तो y प्लस 1। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा इक्वल टू y प्लस 1। इनको इधर लेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। y इधर आके माइनस का, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड के लिए हम क्या करते हैं? x या y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। अगर ऑलरेडी है तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे y के कोफिशिएंट इक्वल है तो हम इसी को एलिमिनेट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 होगी हमारी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और इक्वेशन 2 हुई है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। दोनों के साइन सेम है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन अलग अलग है तो ऐड करते हैं। माइनस प्लस माइनस, जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाली जो इक्वेशन होता है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। x माइनस 2x, तो ये माइनस का x बच गया। यहाँ पे y प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, ये हो गया -1 एंड -2, तो ये आ गया -3। तो x की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल करके 3। पुट कर लेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 क्या? x इज इक्वल टू 3। तो कहाँ है हमारी इक्वेशन 1? हमारी इक्वेशन 1 है यहाँ पे। x हो गया 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज इक्वल टू -2 -3, 3 उधर जाके माइनस का हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, माइनस से हो गया माइनस कैंसिल, तो y आ गया 5। ठीक है, तो ये आ गया हमारा न्यूमरेटर, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन होगी हमारी x अपॉन वाई थी, यानी कि 3/5। चेक भी कर लेते हैं। एक न्यूमरेटर में ऐड करो तो 3 + 1 4 हो गया। एक सब्ट्रैक्ट करो डिनोमिनेटर में से तो 5 में से कम हुआ तो 4 हो गया, कैंसिल करके 1 आ गया। यही तो कह रहे थे ये। दूसरी बार क्या कह रहे थे कि न्यूमरेटर एज इट इज रख लो, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, 5 + 1, ये आ गया 6, तो 3/6 कैंसिल करोगे तो ये आ गया 1/2, तो 1/2 बिकम्स हो जाती है। यही तो था। इसका मतलब हमारा आंसर सही है, हमने वेरीफाई भी कर लिया है। सेकंड पार्ट है 5 years ago, आज से 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू की थ्राइस थी। 10 years later, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू की ट्वाइस हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू? इस टाइम नूरी और सोनू की उम्र क्या है? चलिए सोल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। लेट, आपको पता है मानना क्या है? नूरीज प्रेजेंट एज। नूरी की प्रेजेंट एज क्या हुई? ये मान लेते हैं हम x ईयर्स।
एंड सोनू है दूसरा, सोनूज प्रेजेंट एज होगी y ईयर्स, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहे कि 5 ईयर अगो, तो हम चलते हैं 5 साल पहले, 5 ईयर्स अगो। नूरी की एज क्या हुई, नूरी की एज हो जाएगी 5 साल कम, कम मतलब माइनस x माइनस 5, और सोनू की एज y माइनस 5 ईयर्स, राइट। अब ये कह रहे हैं कि जो नूरी की एज है और ये सोनू की एज है 5 साल पहले की, वो इसकी थ्राइस थी, सोनू की एज की थ्राइस, यहाँ पे है थ्राइस, 3 टाइम्स कर दिया हमने। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y माइनस 3 5 जा 15, तो ये आ गया x माइनस 3y, 3y इधर आ गया माइनस का, एंड माइनस 15 प्लस 5 उधर जाके x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1, समझ में आ गई होगी। दूसरी बार है 10 ईयर्स लेटर, अब 10 साल बाद की बात करते हैं, 10 ईयर्स लेटर। तो नूरी की एज क्या हो जाएगी, आज नूरी है x साल की, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा x प्लस 10 ईयर्स, और सोनू ये भी हो जाएगा 10 का, y प्लस 10 ईयर्स का, इसकी भी 10 ऐड कर देंगे। और क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि जो नूरी की एज होगी, ये नूरी की एज और ये सोनू की एज कितनी होगी, ट्वाइस, ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स 2 टाइम, ये आ गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y, 2 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 20, इधर ये x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, तो ये आ गया x माइनस 2y और ये 10। सेकंड इक्वेशन भी आपको समझ में आ गई होगी। अब दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है, सोल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। x माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 10, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। अब आप यहाँ पे देखेंगे x का कोफिशिएंट इक्वल है, तो हम साइन अलग अलग है, सब्ट्रैक्ट करके इनको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे, ये आ गया x के साथ x कैंसिल, प्लस का माइनस का, ये 3 और 2, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो ये क्या आ गया हमारा 3 में से 2 गया माइनस का y, और ये भी माइनस 10 है, ये भी माइनस 10 है, ये प्लस का 10 साइन चेंज हो गया माइनस 10 हुआ था, तो ये आ गया माइनस 20, y कैंसिल हो गया आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, y की वैल्यू आ गई 20, पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी x माइनस 3y, 3 कितना 20, y वैल्यू पुट कर दी एंड माइनस 10, तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू हो गया माइनस 10 प्लस 60, x आ गया 60 माइनस 10 यानी कि 50। x था नूरी की एज, तो नूरी की प्रेजेंट एज हुई नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 50 years, एंड सोनूज प्रेजेंट एज, सोनू की माननी थी हमने y और y की वैल्यू आई है, सोनूज प्रेजेंट एज कितनी आई वैल्यू 20, तो 20 years। रीचेक कर लेते हैं, 5 साल पहले ये 45 की हो गई, ये 15 का हो गया, 15 3 जा 45 तो होगी 3 टाइम्स, और 10 ईयर लेटर ये हो जाएगी 60 की और ये हो जाएगा 30 का, 32 जा 60, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, हमारा आंसर वेरीफाइड है। अब करते हैं थर्ड पार्ट। सेकंड का थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 2 डिजिट नंबर है, उसके डिजिट का सम है 9 और नंबर का 9 टाइम्स डिजिट्स को रिवर्स करने से जो नंबर बनेगी उसके ट्वाइस के इक्वल है, तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और सोल्व कैसे करते हैं आपको पता है। इसमें हम मानते हैं यूनिट डिजिट एंड टेंस डिजिट। सॉल्यूशन, लेट यूनिट डिजिट हमने मान ली x, तो टेंस डिजिट क्या हो जाएगी
y, क्योंकि दो वेरिएबल मानने होते हैं x एंड y। अब दोनों का सम क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। द सम इज 9। ओके, तो नंबर क्या होता है हमारा, नंबर का फॉर्मूला आपको याद है, नंबर होता है 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। तो 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, मतलब ये बन गया 10y प्लस x। क्लियर। उसके बाद नंबर रिवर्स करने के बाद, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स, डिजिट्स रिवर्स करने के बाद नंबर क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। कैसे, नंबर था 10 इंटू 10th डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, अब रिवर्स कर देंगे, यूनिट 10 की जगह 10 यूनिट की जगह, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू यूनिट, यूनिट क्या है x प्लस वाई यानी कि 10th डिजिट। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि नंबर का 9 टाइम्स ऑफ द नंबर क्या था हमारा, ये था 10y प्लस एक्स, उसका कितना 9 टाइम्स किसके इक्वल है, रिवर्स करने के बाद जो नंबर बना है, रिवर्स करने के बाद ये बना है 10x प्लस वाई, उसका ट्वाइस है, ये ना रिवर्सिंग द डिजिट ट्वाइस है, तो ये हमने क्या कर दिया ट्वाइस। यहां से इक्वेशन बना लेंगे 9 इंटू 10y, तो ये आ गया 90y, 9 इंटू एक्स 9x, 2 इंटू 10x 20x, 2 इंटू वाई 2y। चलिए सबको इधर ले आते हैं, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 9x में से 20x माइनस होगा तो बच जाएगा माइनस का 11x, ऐसे ही 90 में से 2 होगा तो ये आ गया 88y इक्वल हो गया 0 के। पूरे में से माइनस 11 को कॉमन लिया जा सकता है या पूरे को माइनस 11 से डिवाइड किया जा सकता है, डिवाइडिंग बाय माइनस 11, तो हमें क्या मिलेगा, ये माइनस 11 से माइनस 11 कैंसिल हो गया तो बच गया x, 88 को 11 से करोगे तो 8 और प्लस को माइनस से करोगे तो माइनस, तो ये आ गया 8y इक्वल टू 0 को किसी से भी डिवाइड करो तो 0 ही रहेगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। 1 कहाँ है, ये रही x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दोनों में x के कोफिशिएंट सेम है तो हम ऊपर नीचे रख लेते हैं, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, जो प्लस के थे माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस के थे प्लस के, x प्लस का माइनस का कैंसिल, माइनस 8 एंड माइनस 1y, तो आ गया माइनस 9y, माइनस 9 एंड 0 माइनस 9, तो 0 माइनस से माइनस कैंसिल, y आ गया 9/9 कट के आ गया 1। ठीक है, इसको पुट कर लेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, तो ये आ गया x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी कि 8। ठीक है, तो नंबर क्या हुआ, अब नंबर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो इसके हिसाब से 10 इंटू 10th डिजिट क्या है yi है, प्लस यूनिट डिजिट वो क्या आई है 8i है, तो 10 इंटू 1 10 प्लस 8 यानी कि 18, राइट 18। देखिए अब 18 के दोनों डिजिट्स को ऐड करके देखिए 9 ही बनता है सम, और रिवर्स करने के बाद क्या बनेगा, ये 81 बनेगा। ये कह रहे हैं कि इसका तो 9 टाइम्स और इसका 2 टाइम्स इक्वल होता है, चेक करके देख लीजिए, ये आ गया 162 और ये भी आ गया 162, तो ये क्वेश्चन भी रिचेक हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।